राहुल गांधी को हम लोग लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके भाषणों का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। इतने बौद्धिक भाषण है उनके। और शकील जी ने बहुत सही कहा कि इस समय दुनिया के जो बड़े बौद्धिक राजनेता होंगे उनमें से बहुत कम लोगों के ऐसे भाषण होंगे। और उस दौर में जब भारत में राजनीति झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, हिंसा इस सब पर आधारित हो, उस समय इतनी नेक नियति से, इतनी उदारता से, इतनी विनम्रता से, सच्चाई और ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो सच में इस व्यक्ति के लिए लोगों का वो भाव होना चाहिए। मैं जानबूझ करके भक्ति या समर्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति में ये अंततः तानाशाह को पैदा करता है जी। लेकिन लोगों का जो भाव होना चाहिए एक ऐसे नेता के प्रति, वो अब तो खैर दिखने लगा है, लेकिन अभी वो मोदी की जो भक्त मंडली है उसकी आंखें वो कुंभ में इतनी होने वाली मौतों के बाद भी नहीं खुलने वाली, ये मुझे पूरा यकीन है। दूसरी बात कि जिस बात को वो कह रहे हैं, और मैं तो आपके साथ लगातार ये कहता रहा हूं कि राहुल गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश के पीड़ितों के दर्द को महसूस किया है, भोगा है। महसूस करना थोड़े दूर की बात होती, लेकिन भोगा है खुद। और उस दर्द को जिस तरीके से वो व्यक्त कर रहे हैं, वो परिश्रम के दर्द को, वो यातना के दर्द को, वो हिकारत के दर्द को, अपमान के दर्द को, ये रूबरू है उनसे। इसलिए वो ज्यादा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को समझ रहे हैं। और ये विनम्रता है राहुल गांधी की, बड़प्पन है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं। वरना सर्वज्ञ और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हमारे पास हैं। तीसरी बात, मैं एक ऐसे राहुल गांधी को आज देख रहा हूं, हो सकता है कि मैं थोड़ा ओवर एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2024 में हम लोगों ने एहसास किया था कि 2025 में एक नई कांग्रेस और एक नए राहुल गांधी सामने आएंगे। वो राहुल गांधी जो अपने विचारों के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से और अपने जो राजनीति की समझ है उसके अनुसार वो अपनी पार्टी का एक तरह से रूप देंगे। और यही वजह है कि खुल करके वो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये जो आत्म स्वीकार का भाव है, एक तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, माने जिसका दिल बड़ा होता है, वो व्यक्ति तो करता ही है। लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक निगाह से देखें तो राहुल गांधी का ये भाषण उस लाइन पर जा रहा है कि एक नई कांग्रेस, और जो कांग्रेस दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, मुद्दों को सबसे ज्यादा सामने लेकर के जिसकी वो बात कर रहे हैं, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो या आरक्षण को बढ़ाने की बात हो, ये वो लगातार कर रहे हैं। तो एक नए कांग्रेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि कोई बड़ा चेंज हमको दिखाई पड़े। अभी केवल हम इस तरह के प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और तीसरी बात कि अभी मैं लौटा हूं गुजरात से, और मैं पहली बार गया भाई मोदी जी का गुजरात। हालांकि जो मैं सोचता था उससे बहुत अलग निकला, और मुझे लगा कि हम गांधी जी वाले और पटेल साहब वाले गुजरात में हैं, क्योंकि हम लोग यहां बैठ के कुछ और सोचते हैं। मेरा भ्रम दूर हुआ कि जो गुजरात है। साबरमती आश्रम में भी गया, और मैं जिस कार्यक्रम में गया था
उस कार्यक्रम में मैंने ये महसूस किया कि अब गुजरात जैसा राज्य भी उस पूरे परिवर्तन के लिए तैयार खड़ा है, राहुल गांधी की सरपरस्ती में। पिछड़ों का ही कार्यक्रम था, तो वो जो चीज हमको दिखाई पड़ रही है, और गुजरात भुरभुरी जमीन पर खड़ा हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना गुस्सा गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ। हमें तो लगता था कि उत्तर प्रदेश में इतना होगा, बहुत गुस्सा। और ये गुस्सा जब गुजरात में है तो फिर पूरे देश में वो चीजें हैं। तो एक नए कांग्रेस की तरफ, एक नए राहुल गांधी की तरफ ही नहीं, मुझे लगता है कि एक नए भारत की तरफ ये देश बढ़ रहा है, और जिसकी अगुवाई राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं, और एक ऐसे नेता के रूप में जो बिल्कुल जनता के बीच से निकल करके, भले ही वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हों। देखिए, व्यक्ति जब बड़ा होता है और हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो महान वो होता है कि जो बड़े जगह से निकल करके आए और सामान्य धरातल पर आकर के बात करे, इसको कहते हैं महानता। अब मोदी जी को देख लीजिए, दूसरी तरफ क्या दावा तो उनका है कि चाय बेचते थे, वो आज दिन में 3 बार सूट बदलते हैं, 1600 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, 8 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। ये अंतर है राहुल गांधी की राजनीति में और नरेंद्र मोदी की राजनीति में जी। और जो हो रहा है चारों तरफ, कुंभ मेले से लेकर के, और मैंने गुजरात में भी देखा, एक भय का माहौल जरूर है, लेकिन गुस्सा है लोगों में। अभी भी आप देख लीजिए, आज ही जा चुके हैं लोग। तो जो राहुल गांधी अब करना चाह रहे हैं वो अब सामने है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको ये मौका भी मिलने जा रहा है, क्योंकि इस देश के लोग अब ये बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। आज जिस सभागार में ये कार्यक्रम है, आप देखिए, एक एक चेहरे को देखिए, वो ऐसे चेहरे जो इतना कॉन्फिडेंट है और राहुल गांधी के साथ मुट्ठी बांध करके चलने के लिए तैयार है। ये जब जज्बा लोगों में होता है, इसको लीडरशिप कहते हैं। वो मोदी के फेक नारे लगवा करके और अपने लोगों को खड़ा करके वो लीडरशिप नहीं होती। वो कुछ समय का चलता है, लेकिन असल में जिस लीडर को हम देख रहे हैं, जिस राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बौद्धिक राजनेता के रूप में राहुल गांधी, बेहद संवेदनशील नेता के रूप में, एक जननायक के तौर पर इस देश में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। इसमें कोई मुझे शंका, शक नहीं दिखाई पड़ता। अजीत जी, बिल्कुल।